एट एक्सीलेंस। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज क्वासी फर्मी लेवल। ओके, हम लोगों ने फर्मी लेवल के बारे में स्टडी किया है। आज हम लोग एक नया टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज क्वासी। तो क्वासी फर्मी लेवल क्या होता है, तो चलिए इसकी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए, हम लोगों ने एक्सेस कैरियर का कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया है। आप लोगों ने ये फॉर्मूले देखे होंगे प्रीवियसली। ये दो फॉर्मूलाज हम लोगों ने स्टडी किया है। ये क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन होती थी और ये क्या होती थी, होल की कंसेंट्रेशन होती थी। क्लियर। देखिए, मैंने जब ये फॉर्मूलाज लिखवाए थे तो मैंने बताया था कि ये दोनों फॉर्मूले कब वैलिड है, आपके इक्विलिब्रियम पे वैलिड है। कहाँ वैलिड है, इक्विलिब्रियम पे वैलिड है। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जब हम लोगों ने एक्सेस कैरियर कंसेंट्रेशन पढ़ा तो क्या वो स्टडी आपके इक्विलिब्रियम की थी? नहीं, हमको वहां पर जो टोटल इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन n इक्वल्स टू एन नोड प्लस डेल्टा n, ये जो इलेक्ट्रॉन की कंसेंट्रेशन मिलती थी, ये हमको, ये जो डेल्टा n ये कहाँ से आते थे, नॉन इक्विलिब्रियम से आते थे, है ना। तो ये दोनों जो फॉर्मूलाज है ना, n इक्वल्स टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ और ई एफ माइनस ई वी वाले, ये वाले सिर्फ आपके जो थर्मल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है ना, उसके लिए एप्लीकेबल है। आप लोग एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। मींस यू कांट से दैट एन नोड प्लस डेल एन इक्वल्स टू एन सी ई टू द पावर माइनस ऑफ ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। ओके, यू कांट से दिस, ये गलत है, बिल्कुल गलत होगा। ये फॉर्मूला आपके एक्सेस कैरियर के लिए वैलिड नहीं होता है। ये फॉर्मूला आपके सिर्फ जो थर्मली इक्विलिब्रियम से जो कंसंट्रेशन जनरेट हुई उनके लिए वैलिड होता है। तो ऐसा क्या है कि ये वैलिड नहीं हो रहा है इनके लिए? तो देखिए, ये जो फर्मी लेवल है ना, ईएफ, ये पंगे कर रहा है। ये जो ईएफ होता है आपका, जो हम लोगों ने ईएफ स्टडी किया था, देखिए अच्छे से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये EC था आपका कंडक्शन बैंड, ये आपका EV था। अगर ये आपका P टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपका EF कहाँ आता था, EC के पास में, N टाइप के सेमीकंडक्टर के अंदर। और अगर आपका सेमीकंडक्टर P टाइप का होता था तो आपका EF कहाँ आता था, EV के पास में। देखिए, अब ऐसा नहीं है, ये आपका क्या है, N टाइप का और ये P टाइप का। बहुत अच्छे से समझिएगा ये कंसेप्ट, बहुत अच्छे से। और फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करा लूंगी, ठीक है, तो आपको और ज्यादा पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि एन टाइप का जो फर्मी लेवल है वो अलग होता है, अलग से डिफाइन होता है, और पी टाइप का अलग से डिफाइन होता है। ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इनकी पोजीशन अलग है। ये चीज एक ही है, ये सिर्फ शिफ्ट होके क्या यहाँ पे आ गया है। मीन्स पहले ये जब एन टाइप का सेमीकंडक्टर है तो ये यहाँ था, और फिर जब हम लोगों ने इसके अंदर डोपिंग चेंज कर दी और हम लोगों ने उसमें उसको पी टाइप का बना दिया, तो ये जो है सरक के या फिर शिफ्ट होके जो वो यहाँ आ गया। वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ठीक है। बट ये चीज सेम ही है। ये क्या है, ये सिर्फ आपके इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में बताता है। मींस आपको ये बताता है कि जो ये EC से जो गैप है ना, ये और EV से जो गैप है, देखिए इसके अंदर जो EF का जो गैप है EC से वो कम है, और EV से क्या है, गैप इसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये EF को आपको हमेशा ऐसे देखना कि इसका इनके रेस्पेक्ट में गैप कितना है। तो देखिए, ये बताता है कि आपका अगर EC से गैप कम है, EF का EC से गैप अगर कम है EF का EV के गैप के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब ये बताता है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन है ना, वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि आपका EF जो है वो EC के नजदीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, आपका EF EV के नजदीक है। इसका मतलब ये बता रहा है कि जो आपकी इक्विलिब्रियम के होल की कंसंट्रेशन है वो आपके इक्विलिब्रियम के इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन से ज्यादा है, ठीक है। बस इसका ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम लोगों ने क्या किया, एक्सेस कैरियर ले आए। हम लोग तो एक्सेस कैरियर ले आए।
अब हमने जो अब तक EF इंट्रोड्यूस किया था वो सिर्फ इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन को बताता था। अब हमारे पास एक्सेस कैरियर भी आ गए, ठीक है। अब इसको हमको एक्सेस कैरियर को अगर हमको इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोगों ने क्या किया, नए फर्मी लेवल इंट्रोड्यूस कर दिए जिनको हम लोगों ने नाम दिया FN एंड FP। क्या नाम दिया हम लोगों ने, FN एंड FP, ठीक है। देखिए जब मैंने एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ाया था ना तो मैंने उसको उस फर्मी लेवल को नाम दिया था EFN, और जब मैंने पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाया था तो मैंने उसको नाम दिया था EFP, ठीक है। ये एन और पी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था कि आप लोग इनमें डिफरेंशिएट कर पाओ कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो EF की पोजीशन होती है वो अलग होती है और एन टाइप में अलग होती है। बट ये दोनों जो है ना सेम चीज है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि EFN एक अलग क्वांटिटी है और EFP एक अलग क्वांटिटी है, ठीक है। ये दोनों क्या है, EF ही है। तो अब से आप लोग जब भी बनाएंगे तो आप लोग सीधा सिर्फ EF ही लिखेंगे, तो वो क्वांटिटी क्या है, EF ही है, ओके। वो कोई अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, उसके सिर्फ एन और पी टाइप के अंदर पोजीशन चेंज हो जाती है। बट ये FN और FP ये क्या है, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं, ओके। FN इज अ डिफरेंट थिंग एंड FP इज अनदर थिंग। तो FN क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को, ठीक है। और होल ये FP क्या करेगा, एक्सेस होल की कंसंट्रेशन। क्लियर यहाँ तक, क्लियर, ठीक है। तो हमको जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को एनर्जी बैंड डायग्राम में शो करना होगा तो हम लोग उसको EF से कंपेयर करेंगे, सॉरी FN के रेस्पेक्ट में बताएंगे। और जब हमको एक्सेस होल का बताना पड़ेगा तो हम लोग किसको बताएंगे, FP को बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने केस देखा था, हम लोगों के पास एक्सेस होल भी जनरेट हो रहे थे और एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी जनरेट हो रहे थे और इक्वल अमाउंट में जनरेट हो रहे थे। तो हमारे किसी पर्टिकुलर एक एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर ये दोनों शो होंगे, FN भी शो होगा, FP भी शो होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपका N टाइप का सेमीकंडक्टर है तो आपका सिर्फ FN शो होगा और P टाइप का सेमीकंडक्टर है तो सिर्फ आपका FP शो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी देखा था कि दोनों जनरेट हो रहे थे और इक्वल अमाउंट में जनरेट हो रहे थे, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को शो करेंगे। और ये होते हैं आपके क्वासी फर्मी लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वासी फर्मी लेवल, सिंपली, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वासी फर्मी लेवल। तो बस इसका ऐसे रहता है, ये EC है, ये EV है, ये आपका EF सपोज करो यहाँ कहीं था, तो दो और आ जाएंगे, इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, एक आ जाएगा FN और एक आ जाएगा FP। अब ये FN और FP, ठीक है, ये आ गए। तो अब आपकी जो ये हमारे नए इंट्रोड्यूस हो गए, तो अब हमारी जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है उसका फॉर्मूला अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है N विच इज इक्वल टू N नोड प्लस डेल N, है क्या नहीं, ये हम लोगों ने देखा है एक्सिस कैरियर वाले के अंदर यही होती है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा NC e टू द पावर माइनस का क्या आता था, EC माइनस EF। तो अब कितना आ जाएगा, EC माइनस FN डिवाइड बाई KT, ठीक है। ये फॉर्मूला आ जाएगा और P का आ जाएगा P नॉट प्लस डेल P इक्वल्स टू आ जाएगा NV e टू द पावर माइनस का FN माइनस का EV बाई KT, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखिए, अब देखिए कि ये जो FN और FP कैसे, इनकी पोजीशन क्या क्या होगी। मैंने यहाँ पे EF बना दिया, मैंने इसके ऊपर FN बना दिया, यहाँ पे कहीं FP बना दिया, तो ये कैसे, इसके लिए मैं एक न्यूमेरिकल लूंगी, उससे आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इनकी पोजीशन क्या हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। तो वो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, एक्सेस कैरियर कंसंट्रेशन के भी मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, तो उसके भी जब मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी तब मैं उसके साथ में आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये कैसे होता है, ठीक है। अभी आप फिलहाल इतना समझिए कि क्वासी फर्मी लेवल क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यों हम लोगों को यूज में आया, और इससे जो हमारे कैरियर कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में क्या चेंज आया वो आ गया। तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले पढ़ा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म सेमीकंडक्टर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो बिल्ट इन नाम से हमको समझ में आ रहा है कि ये इंटरनली जनरेट हुआ होगा, है ना। ये क्या हुआ होगा? इंटरनली जनरेट हुआ होगा। तो इसको समझने से पहले एक पॉइंट आप लोग और समझिए। सपोज कीजिए आपका ये एक सेमीकंडक्टर है, इसको समझिएगा आप लोग अच्छे से। ये आपका सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर होल्स भी है। सपोज कीजिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर। आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन के अंदर है? आपका इस डायरेक्शन के अंदर है। और ये चाहे एक्सटर्नली जनरेटेड हो या फिर ये इंटरनली जनरेटेड हो, कोई फर्क अभी नहीं पड़ रहा है। तो इसके अंदर जो, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैं ये मान रही हूँ कि इधर जो इधर जो होल की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, और इधर आपके इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और इधर आपके होल की कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन के अंदर है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, और अब देखिए कंसंट्रेशन डिफरेंस भी है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर क्या होंगे? डिफ्यूज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं। डिफ्यूज हो रहे कौन? इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट कौन हो रहे? इलेक्ट्रॉन। होल्स की बात की जाए तो होल्स इस डायरेक्शन के अंदर ड्रिफ्ट हो रहे, तो ये आपके होल्स इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो गए। और डिफ्यूज भी देखिए, इधर कंसंट्रेशन होल की ज्यादा है तो डिफ्यूज भी इधर हो रहे, ये आपके होल्स डिफ्यूज हो रहे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब होल ड्रिफ्ट करंट कितनी हो जाएगी ड्यू टू होल्स? देखिए हमने करंट पढ़ी थी, करंट डेंसिटी हम लोगों ने पढ़ी थी। करंट डेंसिटी कितनी होती है? जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं होल के लिए। ठीक है, तो ये होल की डिफ्यूजन करंट प्लस होल की ड्रिफ्ट करंट। देखिए ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला कितना था आपका? एन क्यू म्यू ई, और हम लोग बात कर रहे हैं होल की, तो ये आ गया पी, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? पी। तो पी क्यूब म्यू पी ई। और डिफ्यूजन में मैंने बोला था कि आपको माइनस साइन लेना है, क्यू डी पी डेल पी बाई डेल एक्स। तो ये आपकी क्या आएगी? होल की टोटल करंट जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों के कारण आ रही है वो। ठीक है, और आपकी जो इलेक्ट्रॉन की करंट डेंसिटी कितनी आ जाएगी? जे ड्रिफ्ट एन प्लस जे डिफ्यूजन एन इक्वल्स टू एन क्यू म्यू एन ई प्लस क्यू डेल एन डेल्टा एन डेल। ठीक है, तो ये आपकी करंट आई। अब एक चीज देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, सपोज कीजिए कि हम लोग एन टाइप का सेमीकंडक्टर है हमारा, और उसके अंदर हमारे एन इज ग्रेटर देन क्या हो गए? पी हो। अब समझिएगा अच्छे से आप लोग, हमने एन टाइप का सेमीकंडक्टर कंसीडर किया है, उसके अंदर आपका एन जो है वो पी से ज्यादा है। देखिए ये आपके चलिए इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। ये आपके ड्रिफ्ट करंट है और ये आपके डिफ्यूजन करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हर जगह ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन हर जगह ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर सपोज 1000 है तो यहाँ पर 990 होगा। ठीक है, इतना सा चेंजेस हो जाएगा, मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स हर जगह ज्यादा है उसके अंदर, तो कहीं 1000 है तो कहीं 990 होंगे, इतना आपका फर्क आ जाएगा। तो जो डेल एन बाई डेल एक्स है ना, ये बहुत स्मॉल होगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो डेल एन बाई डेल एक्स है वो क्या होगा? स्मॉल होगा, बट जो इंडिविजुअल एन है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है,
समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम लोग अभी एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपका क्या है, एन ज्यादा है, पी आपका कम है और आपका डेल एन बाई डेल एक्स क्या है, आपका कम है। क्यों कम है मैंने बता दिया। और जो आपका डेल पी बाई डेल एक्स होगा ना, जो डेल पी बाई डेल एक्स है वो क्या होगा, देखिए अब पी क्या होंगे, कहीं पे 50 होंगे कहीं 10 होंगे, तो जो डेल पी बाई डेल एक्स है ना ये सिग्निफिकेंट होगा, ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा, तो ये क्या है, हाई है। तो जब हम लोग करंट की बात करते हैं ना, इंडिविजुअल करंट की बात करते हैं, तो जो ड्रिफ्ट करंट है उसमें देखो एन और पी आ रहा है, एन और पी सीधा सीधा आ रहा है, तो इसके अंदर क्या आ रहे हैं, जो मेजोरिटी कैरियर, ये एन क्या है हमारा मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन और पी क्या है आपके माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, पी आपका कम है एन आपका ज्यादा है। तो ड्रिफ्ट करंट के अंदर इन दोनों में से ज्यादा कौन होगी, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगी या होल की ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट है वो ज्यादा होगी होल की ड्रिफ्ट करंट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगी होल की ड्रिफ्ट करंट से, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है देखो कैरियर कंसंट्रेशन के, तो ये कंसंट्रेशन ही कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगी। अब देखिए डिफ्यूजन करंट, जो डिफ्यूजन करंट है ना वो प्रोपोर्शनल है डेल पी बाय डेल एक्स के और डेल एन बाय डेल एक्स के, मीन्स अब ये कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सिग्निफिकेंट किसका हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर का हो रहा है, डेल पी बाई एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर डेल पी बाई डेल एक्स का हो रहा है। तो इसके अंदर जो आपकी डिफ्यूजन करंट है एन टाइप की वो आपकी लेस हो जाएगी आपकी डिफ्यूजन करंट किसकी, पी टाइप की। तो जो आपकी पी टाइप की डिफ्यूजन करंट है ना वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होगी एन टाइप की डिफ्यूजन करंट से, किसमें, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि जो ड्रिफ्ट करंट होती है ना, ड्रिफ्ट करंट उसमें जो मेजोरिटी कैरियर की जो जो करंट होती है उसकी वजह से, मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से जो करंट होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है, और जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन होता है उसकी वजह से जो करंट होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। जबकि जो हमारे डिफ्यूजन करंट है उसके अंदर हमारे जो माइनॉरिटी कैरियर की जो करंट है, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से जो करंट है वो उतनी ही लार्ज हो सकती है जितनी की आपके मेजोरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट के अंदर आप लोग माइनॉरिटी कैरियर इतना वो नहीं करता, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की वजह से इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, बट डिफ्यूजन में वो सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, हो सकती है, मीन्स वो उतनी ज्यादा हो सकती है। इज दिस क्लियर? अब देखिए जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते हैं ना, देखिए मैंने बोला था कि ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, और उसको बीच में कुछ होल्स भी मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने एक चीज आप लोगों को और बताई थी कि हर इलेक्ट्रॉन के साथ आपका एक पॉजिटिव आयन होता है और हर होल के साथ आपका एक नेगेटिव आयन होता है। बोला बताया था ये मैंने किसी लेक्चर के अंदर। और ये जो आयन होते हैं ये इमोबाइल आयन होते हैं, मतलब ये फ्लो नहीं कर सकते। जिस टाइप से आपके इलेक्ट्रॉन और होल फ्लो कर रहे हैं वैसे आपके ये फ्लो नहीं कर सकते। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर। अब देखिए जब क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ या ड्रिफ्ट हुआ, चलिए अभी हम लोग ड्रिफ्ट का केस नहीं ले रहे हैं, अभी हमारे पास सिर्फ हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल कुछ अप्लाई नहीं किया तो ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बाहर से अप्लाई नहीं किया, आपके पास ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन हुआ यहाँ से यहाँ। जब ये यहाँ से यहाँ डिफ्यूज हुआ तो अब यहाँ इस प्लेस पे सिर्फ कितना बच गया, पॉजिटिव आयन बच गया। ये डिफ्यूज हुआ इस साइड में, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन और ये होल विद नेगेटिव आयन, ये जब यहाँ पे डिफ्यूज हुआ और इसके साथ मिल गया और एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे बचा नेगेटिव आयन। क्लियर? इसी टाइप से क्या होगा, यहाँ पे और भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, वो भी जाके डिफ्यूज होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो ये सब क्या होंगे, जाके डिफ्यूज होंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आयन आ जाएंगे।
आएंगे कि नहीं आएंगे? तो सेमीकंडक्टर के अंदर जब आपके ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे होल के साथ, या फिर जब होल डिफ्यूज होंगे और रिकम्बाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो आपके पास क्या बचेंगे? सिर्फ ये आयंस बचेंगे, ठीक है। अब देखिए, इधर ये पॉजिटिव चार्ज, इधर ये नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। इसके अंदर क्या आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। आया कि नहीं आया? है ना? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल, तो अब क्या क्रिएट हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, दैट इज डीवी जनरेट हो गया आपका। डीवी क्या हो गया? जनरेट हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपका डीवी बाई डी एक्स क्या है? नॉन जीरो है। किसके अंदर? सेमीकंडक्टर के अंदर। कब? कौन सा केस है ये? हमने एक्सटर्नली कोई भी वोल्टेज इसमें अप्लाई नहीं किया है, बाहर से हम लोगों ने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ इंटरनल प्रोसेस हो रही है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स अब डीवी बाई, और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? माइनस का डीवी बाई डी एक्स। तो सिंस डीवी बाई डी एक्स नॉन जीरो है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा? नॉन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया? सेमीकंडक्टर के अंदर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इस डायरेक्शन में अंदर अब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। ये चीज क्लियर हुई आपको? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटरनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसलिए इसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यही आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये अंदर बिल्ट इन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपके इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहे थे? डिफ्यूज हो रहे थे। इलेक्ट्रॉन्स किधर डिफ्यूज हो रहे थे? इधर डिफ्यूज हो रहे थे। तो उसकी वजह से करंट कैसे फ्लो हो रही थी? इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही थी। डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन की इधर फ्लो होती। अब देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? इधर है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? उन इलेक्ट्रॉन्स को इधर, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, तो उसकी वजह से करंट किस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगी? इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो जाएगी। तो इधर डिफ्यूजन करंट, इधर ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही होल की डिफ्यूजन करंट और होल की ड्रिफ्ट करंट भी आएगी, और वो भी जो होगी ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो ये सारे क्या होगी? करंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और इस टाइप से ये इक्विलिब्रियम में बना होता है। नहीं तो देखिए, अगर ये कैंसिल आउट नहीं हो, तो हमने तो बाहर से कुछ अप्लाई नहीं किया है, ये इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रही है, हमको तो करंट मिल जाएगी। हमने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाया और हमको करंट मिल रही है। विदाउट इनपुट हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। फिर तो हमको चाहिए ही क्या? फिर हमने कुछ इनपुट लगाया नहीं, बस हमको आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा होता तो है नहीं, नेचर ऐसा कुछ करती नहीं है। तो अंदर कुछ ना कुछ रिवर्स प्रोसेस इसकी होती रहती है। तो बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इक्विलिब्रियम में बनी रहती है। नेट करंट जो रहती है वो क्या रहती है? जीरो रहती है। तो ये आपका बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंसेप्ट है, ठीक है। ये डायोड में काम आएगा, आप लोगों के बहुत काम आएगा ये डायोड के अंदर। तो ये रहता है दे डिफ्यूजन करंट, और इस टाइप से। अब हम लोग एक पढ़ेंगे बेंडिंग इन एनर्जी बैंड डायग्राम। जो आपके ईसी ईवी रहते हैं, हम लोगों ने अब तक कैसे पढ़े? स्ट्रेट पढ़े। तो अब इनके अंदर बेंडिंग भी होती है, तो वो कैसे होती है, क्यों होती है, किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर क्या इन्फ्लुएंस रहता है, और जो उनमें बेंडिंग होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।